नारनौंद के बीजेपी पार्टी कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। होली मिलन समारोह में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान कैप्टन अभिमन्यु ने कार्यकर्ताओं के साथ गुलाल लगाकर होली खेलते हुए कहा है कि होली का त्योहार सबके लिए मंगलकारी और कल्याणकारी साबित हो। वहीं बीजेपी पार्टी को 4 राज्यों में मिली जीत पर उन्होंने कहा है कि जनता ने विकास की गति पर मोहर लगाने का काम किया। आगे और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी की सरकार बनना तय है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पेश किए गए बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश को गति देने वाला बजट ये पेश किया गया है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे बीच में हैं। आज वो नारनौंद हल्के में होली समारोह मिलन समारोह के बीच में ये पहुंचे हैं। उनसे करेंगे खास बातचीत। कैप्टन साहब, आपका नारनौंद हल्के में स्वागत है। और सबसे पहले आप होली मिलन में आए हो, इसको लेकर होली पे क्या लोगों को क्या संदेश दोगे? ये होली का त्यौहार ये गिले शिकवे भुला करके आपस में मिलजुल करके प्यार प्रेम और सौहार्द के साथ सद्भाव के साथ रहने का संदेश देने का ये त्यौहार है। और समस्त नारनौंद क्षेत्र के मेरे परिवार के सदस्य, हरियाणा प्रदेश के समस्त वासियों को, सभी देशवासियों को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं साथ साथ प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सबके घरों में मंगल हो, कल्याण हो और शुभ हो। पिछले 2 वर्षों का यह महामारी का दौर समस्त मानवता के लिए बहुत संकट का काल रहा। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस होली के बाद ये कष्ट सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए और आने वाला समय बहुत ही शुभ हो। जी, उत्तर प्रदेश में आपकी भारी जीत हुई है। 4 प्रदेश में आपकी सरकार बनी है। आप उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी भी थे, उसको लेकर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन करके एक बहुत बड़ी ताकत बन करके उभरा है। वही हिंदुस्तान के अंदर इन 5 राज्यों में से 4 राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें पहले से भी और बेहतर बहुमत के साथ सरकार को दोहराना अपने आप में एक नया इतिहास रचने का काम हुआ है। 37.5 साल के बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार दोहराई गई और प्रचंड बहुमत के साथ दोहराई गई। ये संदेश देती है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के काम से जनता बहुत खुश और प्रसन्न है। अगले 5 वर्षों के लिए फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया है। 4 राज्यों में भाजपा को बहुमत, इसका मतलब देश के अंदर विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं बची है। पंजाब के चुनाव का परिणाम भी इस और संकेत कर रहा है। जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। इसको लेकर बीजेपी क्या मंथन करेगी कि पूरा क्लीन स्वीप हुआ है और वहां पे जो पहले के राजनीतिक घराने रहे हैं सारे के सारे इस चुनाव में हार गए हैं? देखिए, मुझे पंजाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के लगभग 15 वर्षों का काम करने का अनुभव है। कभी सह प्रभारी और कभी स्वतंत्र प्रभारी के तौर पर मुझे पंजाब के अंदर काम करने का मौका मिला है। पंजाब की राजनीति को जितना मैं समझ पाया हूँ, मैं ये मानता हूँ कि पंजाब की जनता एक विकल्प की तलाश में थी। पंजाब की जनता परिवारवादी राजनीति से और संप्रदायवादी राजनीति से पूरी तरह से त्रस्त और परेशान थी, भ्रष्टाचार से त्रस्त और परेशान थी और वो विकल्प खोज रही थी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले फैसला लिया होता अकेले चलने का, तो भाजपा निश्चित तौर पर विकल्प बन सकती थी। लेकिन विकल्प के अभाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को, चाहे वो उसकी कोई भी पृष्ठभूमि रही हो, पंजाब के लोगों ने उसको जिताने का काम किया है। मैं मानता हूं कि आम आदमी पार्टी को जो बहुमत मिला है, उनको उसके ऊपर खरा उतरने के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अपने किए हुए वायदों को पूरा करें और पंजाब में भाजपा एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने का काम करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी विकल्प बनकर के उभरेगी और वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार को मजबूर करेगी कि अपनी चुनावी वायदों को पूरा करके और जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम करें। जी, चुनाव के टाइम पे अमित शाह जी ने कहा था भी कैप्टन उत्तर प्रदेश के लिए लकी है। क्या प्रदेश के लिए भी कैप्टन साहब लकी साबित होने वाले हैं? देखिए, मेरे नेताओं का ये स्नेह है, ये प्यार है कि अपने कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मोह है और किस प्रकार से प्रेरणा और प्रोत्साहन देने का काम वो करते हैं। मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता की पीठ थपथपाना, निश्चित तौर पर हम नई ऊर्जा के साथ हमने चुनाव में काम किया और ये तो एक प्रेरणा प्रोत्साहन देने का तरीका है।
मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं। पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए काम करने से लेकर के आज सरकार 5 साल चली, उसके बाद गठबंधन की सरकार भाजपा के नेतृत्व में लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। अपना काम एक कार्यकर्ता के नाते करते रहेंगे। इस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में हमने खड़ा करने में अपना गिलहरी योगदान दिया है, अपना जीवन लगाया है, अपना सर्वस्व लगाया है और पार्टी की सरकार अच्छे से काम करे, यही हमारा हमेशा विचार रहता है और यही सोच रहती है, यही काम करते रहेंगे। जी, ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी। इन्होंने साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य सहित 4 प्रदेशों में जो भाजपा की सरकार बनी है उससे वो पूरे उत्साहित है और प्रदेश में भी आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनेगी। और इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक होली के ऊपर संदेश दिया है कि कार्यकर्ता आज से ही जुड़ जाएं ताकि आने वाले समय में प्रदेश में दोबारा फिर तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार बने। कैमरा पर्सन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, जनता टीवी।